नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और घर पर रहकर वर्कशीट से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की वर्कशीट की तरफ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 30 जुलाई 2021। ये वर्कशीट है आपकी मैथ्स की वर्कशीट जिसका नंबर है 34। इस वर्कशीट में आज हम रिवाइज़ करने वाले हैं अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है मैथ्स की वर्कशीट से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्कशीट का नाम है अंकों का खेल। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते हमने ज़रीन की अम्मी की दुकान के बारे में चर्चा की थी। आज भी हम ज़रीन की अम्मी की मदद करेंगे। अम्मी की दुकान में कुछ और सामान आया है जिसे वह बांटकर घर और दुकान में रखना चाहती हैं। आप भी इस काम में उनकी मदद कीजिए और दिए गए सामान को 2 हिस्सों में बांटने के तरीके सुझाइए। सबसे पहले है पहली तालिका जिसमें आपको सामान यानी कि वस्तु दे रखी है, आटा, चावल, चीनी, और फिर मात्रा यानी मात्रा बता रखी है कि कितने कितने किलोग्राम की है। तो आटा आपके पास है 75 किलोग्राम, चावल है 50 किलोग्राम और चीनी है 45 किलोग्राम। इसके बाद आपको करना क्या है, 3 अलग अलग तरीक़ों से इनको बांटना है और फिर लिखना है। जैसे कि सबसे पहले है आटा 75 किलोग्राम, इसे बांटा गया है 30 किलोग्राम और 45 किलोग्राम में। दूसरे तरीके से 50 किलोग्राम और 25 किलोग्राम में। और तीसरा क्या है, 40 किलोग्राम और 35 किलोग्राम में। अब इसी तरीके से आप भी चावल और चीनी को अलग अलग हिसाब से बांटकर लिखते जाइए। अब आते हैं आगे। अम्मी ने ज़रीन को कुछ ऐसे लोगों के बिल दिए हैं जिनसे बकाया यानी कि जो अभी भी उनसे उधार वापस लेना है ना, वो लेना है। अम्मी ने ज़रीन से कहा कि वो बकाये के हिसाब की तालिका को पूरा कर दे। आप भी इस कार्य में ज़रीन की मदद कीजिए। तो बकाये के हिसाब की तालिका में ग्राहकों के नाम हैं, उनकी बकाया राशि है और उस राशि को शब्दों में लिखा गया है। तो अब ज़रीन को तालिका पूरी करनी है, आप भी उसकी मदद कीजिए। सबसे पहले है रमेश जिसका बकाया है 850 रुपये। तो यहाँ पर शब्दों में लिखा है 850। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो 850। आप अगला नाम है अब्दुल जिसके हैं 350 रुपये, रियाज जिसके हैं 295 रुपये, मंजीत जिसके हैं 673 रुपये और अनिल इनके हैं 932 रुपये। तो आपको यहाँ पर तालिका में इन सभी बकाया राशियों को शब्दों में लिखना है। आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कुल राशि हो गई 3100 रुपये। दी गई सूची को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दें। पहला प्रश्न, सबसे ज़्यादा रुपए किस ग्राहक से लेने हैं? तो बताइए इनमें से कौन सा ग्राहक है जिससे सबसे ज़्यादा रुपए लेने हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, अनिल से। अनिल से सबसे ज़्यादा रुपए लेने हैं। नंबर 2, किस ग्राहक का बकाया सबसे कम है? तो आप देख सकते हैं सबसे कम बकाया किसका है? रियाज का। नंबर 3, दी गई बकाया राशि को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखिए। तो आपको ये सारी बकाया राशि एक बार आरोही क्रम में लिखनी है यानी कि छोटे से सबसे बड़े में, और एक बार अवरोही क्रम में लिखनी है यानी कि सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे की तरफ। तो ये है आपका आज का काम। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। यह है आपकी आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।